हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे H2SO4 वन नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। वो जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ। बाकी अगर मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है मेरे वीडियोज़ में तो आप मुझे कमेंट में पिन जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अमोनिया में क्या क्या चेक किया जाता है और अमोनिया में क्या क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब की जानकारी मैंने आपको दिया हुआ था उस वीडियो में। आज मैं बताऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 वन नॉर्मलिटी का कैसे बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो N1 हमारा हो गया 36.8 जो कि है नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4। H2SO4 की नॉर्मलिटी 36.8 होती है। फिर मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क यानी कि V1। हमें वॉल्यूम नहीं पता है कि कितना ऐड करना है, इसके लिए हम लोगों ने उसको क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर इक्वल 1। हमें पता है कि कितनी नॉर्मलिटी का हमें सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि वन नॉर्मलिटी का हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 500 यानी कि हमें कितने ml में हमें उस सॉल्यूशन को बनाना है, तो 500 ml में। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, V1 को यहीं रहेगा और जो हम लोग 36.8 यानी कि N1 है वो हमारा उठ के इधर चला आएगा इस साइड में। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 36.8। तो V1 हमारा क्या निकल के आता है, 13.58 ml। सो दैट क्या होगा कि 13.5 ml 58 ml of sulfuric acid added in 500 ml of DM water, we get one normality of sulfuric solution। यानी कि आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है। बीकर लेने के बाद आपको क्या करना है, 13.58 ml सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना है और उसको 200 ml पहले हम लोग को क्या करना है, उसमें डीएम वाटर डालना है। 200 से 300 ml आपको डालना है, उसमें धीरे धीरे डालेंगे। इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे जो कि इस तरह से अपीयर होता है, उसमें आप इसको डाल देंगे। और उसके बाद अगर मान ली 500 ml का बनाए तो 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और जो नेक होता है उसका गर्दन, वहाँ पर एक आपको मार्किंग मिलेगी जो कि स्टैंडर्ड मार्किंग रहती है। वहाँ तक आप लोग को डीएम वाटर ऐड कर देना है, टॉपअप कर देना और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आपका वन नॉर्मलिटी सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। अभी बनने के बाद क्या वह वन नॉर्मलिटी का है, यह कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे या कैसे पहचानेंगे? तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। आप क्या करते हैं कि कई बार सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको 1 महीने बाद यूज़ करते हैं, तो 1 महीने बाद वो वन नॉर्मलिटी का नहीं रह जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम होता जाता है। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, कभी भी किसी भी सॉल्यूशन को यूज़ करना है, अगर वो कुछ दिन पहले बना है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं फॉर्मूले में हम लोग को ये भी रखना पड़ता है कि जिस सॉल्यूशन से टाइटेशन किया है उसका नॉर्मलिटी कितना है। तो अगर आप 1 रख देंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, लेकिन आप लोग जब इसका एग्जैक्ट जो नॉर्मलिटी रहेगा अगर वह कैलकुलेट करेंगे उसके बाद अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्ट वही मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो देखिए कैसे करते हैं वन नॉर्मलिटी सल्फ्यूरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क में हमें क्या करना है, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। कौन सा? ये हमारा वन नॉर्मलिटी वाले से। ठीक है, बनाने के बाद की बात बता रहा हूँ, जब ये बना लेंगे उसके बाद। ठीक है, 10 ml हो गया। फिर क्या करेंगे, उसमें फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालेंगे 3 से 5 ड्रॉप। किसमें? इसमें कॉनिकल फ्लास्क में। फिर ट्राइट्रेट विथ वन नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, यानी कि जो आपने NaOH का सॉल्यूशन अगर पहले से बना रखा होगा तो क्या करेंगे आप, उसमें से आप क्या करेंगे, ब्यूरेट लेंगे और ब्यूरेट में इस सॉल्यूशन को उसमें भर देंगे। और भरने के बाद जो आपने ये इकट्ठा किया है ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क, तो उसमें से आप यहाँ पर जो निडिल इसके नीचे दिया था ना उससे टाइटेशन करेंगे इसका। फिर क्या होगा, फिर आपका कुछ देर बाद
आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद जैसे होगा तो आप उस ब्यूरेट रीडिंग का रीडिंग नोट करके रख लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 10.5 जो कि हमारी ब्यूरेट रीडिंग है, 0.98 जो हमारा NaOH का नॉर्मलिटी है, यानी कि जो हम लोगों ने वन नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन से इसमें से निकाल करके इसको हम लोगों ने ब्यूरेट में भर के टाइटेशन किया था ना, ये उसकी नॉर्मलिटी। इसीलिए कहा था दोस्तों कि नॉर्मलिटी हमेशा कम हो जाती है। देखिए इसको भी हम लोगों ने क्या किया, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले हम लोगों ने वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन का भी स्टैंडर्डाइजेशन किया, तब हमें पता चला कि वह तो अभी 0.98 हो गया है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 10 जो कि हम लोगों ने सैंपल लिया हुआ था, ये स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में आंसर हमारा क्या निकल के आया, 1.03 n, यानी कि जो हम लोगों ने ये सॉल्यूशन बनाया था कौन सा, ये वाला वन नॉर्मलिटी का, जो कि हमारा बन के आया है 1.03 नॉर्मलिटी। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग 1% का सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। अभी आगे देखते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों कि 0.02 नॉर्मलिटी सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं फ्रॉम डाइल्यूशन सॉल्यूशन से। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जिसके लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, N1V1 इक्वल टू N2V2। तो N1 हमारा क्या हो गया, वन नॉर्मल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमने बनाया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क मतलब वॉल्यूम हमें पता नहीं है, फिर आएगा 0.02 जो कि हमें पता है, ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो हमेशा हमारा राइट साइड में रहेगा, और लेफ्ट साइड में जो हमें पता है वो दिया रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितना बनाना है हमें, 500 ml में DM वाटर में। ठीक है, फिर V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि N1 तो हमारे पास ही है और जो N1 है वो उठ के इस साइड आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 36.8। ठीक है, फिर V1 बराबर 10 ml वन नॉर्मल H2SO4 से लेना है, फिर 500 DM वाटर में ऐड करना है, 10 ml ऑफ H2SO4 ऐड करना है, 500 ml ऑफ DM वाटर, वी गेट 0.02 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। क्या हुआ है कि क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन लेना है वन नॉर्मलिटी का, जो हम लोगों ने H2SO4 बनाया हुआ है, और फिर उसको क्या करना है 500 ml DM वाटर में ऐड करना है। यह बात मैंने दोबारा से लिख दी है। ठीक है, सबसे आंसर ये देखिए कि 10 ml हमें कौन सा लेना है, ये जो वन नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है, यानी कि जो भी हम लोगों ने बोतल में बना कर रखा है उसमें से 10 ml हमें ले लेना है, किसमें, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। जब हम लोग 10 ml इसको डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको 400 ml पहले डाल के इसको अच्छे से शेक करेंगे। ये क्या है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद जो उसकी गर्दन रहती है, नेक, वहाँ पर एक मार्किंग रहती है, मार्किंग तक हम लोग उसको टॉप अप कर देंगे और उसको मिक्स कर देंगे, तो हम लोग को क्या होगा, मिल जाएगा 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से देखें यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मतलब जो हम लोग पीछे एक नॉर्मलिटी H2SO4 का सॉल्यूशन बना रहे थे, इसमें भी सेम वैसे ही है। 10 ml सैंपल लिया है, और 10 ml सैंपल लेने के बाद, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हैं। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप आगे आराम से इसको पढ़ सकते हैं, या तो वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 10% H2SO4 सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग नॉर्मलिटी का बनाते हैं, मोलरिटी का बनाते हैं, परसेंटेज का बनाते हैं, बहुत तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग को जो लैब में यूज़ होने वाले सॉल्यूशन है वो या तो नॉर्मलिटी के होते हैं या तो परसेंटेज के होते हैं। जो मोलरिटी के होते हैं वो जैसे आपको अगर पीएच, कंडक्टिविटी, ये सब जो हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं उस समय उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि C1V1 C2V2 फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग 10% H2SO4 का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे।
तो आप लोग तो जानते होंगे कि 98% का H2SO4 का सॉल्यूशन आता है जो लैब में बॉटल में आता है। तो क्या करेंगे, C1 हो गया हमारा 98%, V1 हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, फिर C2 हो गया 10 और V2 हमारा हो गया 500, यानी कि हमें 10% का सॉल्यूशन बनाना है कितने 500 ml TM वाटर में। तो V1 इक्वल हमारा क्या होगा 98 हमारा उठ के बटे में चला आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसके लिए हम लोग 100 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 98, फिर डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हमें उसको ml में भी निकालना है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 10.20%। इस तरह से हम लोग का सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अभी क्या करेंगे हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे ब्यूरेट रीडिंग में, अब जो हमारी ब्यूरेट रीडिंग आई है वो 20.1 है, फिर NOH की नॉर्मलिटी है 0.96 नॉर्मलिटी है, फिर 4.904 हमारा क्या हुआ जो हमने वेट लिया था, और फिर हमारा जो सैंपल वेट है वो है 9.5 ग्राम ऑफ सैंपल वेट, फिर हमारा फाइनल आंसर निकल आया 9.96 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप नॉर्मलिटी का और परसेंटेज का सॉल्यूशन बनाकर आप लैब में रख सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने से पहले आप उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। इसी तरह के और भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को धीरे धीरे से बताता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी नए नए आइडियाज़ ढूंढता रहता हूँ आप लोगों के लिए काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई भी देता हूँ, और अगर आपका कमेंट्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए है, कुछ डिफरेंट है, जैसे और भी किसी प्लांट में या किसी इक्विपमेंट के बारे में या कोई और सॉल्यूशन के बारे में, तो मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा, और अगर हो सकेगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।